प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण बचपन के बारे में जानेंगे। यह पाठ डाइट हिसार द्वारा तैयार किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे पाठ का सार, कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर। बचपन पाठ का सार। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। लेखिका ने बताया है कि उनके घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया है। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए हैं। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें अब भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग की भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूतों से पैरों में छाले पड़ जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को ठीक रहने के लिए उन्हें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए, शरबत कोक पेप्सी बन गए हैं। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहते थे। उन्हें चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को चने के पहले के और अब के स्वाद में कोई अंतर नहीं लगता। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। चर्च की बजती घंटियों के संगीत को सुनकर लगता है कि मानो प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी में हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज़ गति से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। अंग्रेज़ डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार खुद लेखिका है। वह दिन की रोशनी में नहीं, रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। मितली, उल्टियाँ, निरा, केवल, शताब्दी, 100 साल का समय, मुंह में पानी भरना, लालच आना। कमतर, कम अच्छा, सविते, सुविधाजनक, फ्रील, झालर, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। लेखिका बचपन में रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर है, वह रविवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। उसके बाद अपने जूतों पर पॉलिश करती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका ने बताया कि उनके समय घरों में टेलीफोन और टेलीविज़न नहीं होते थे, बल्कि कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले जो कुल्फ़ी होती थी, वह आजकल आइसक्रीम बन गई है, और कचौरी समोसा अब पेटीज में बदल चुके हैं। पहले शहतूत, खसखस
के शरबत होते थे, लेकिन आज कोक पेप्सी ने उनकी जगह ले ली है। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगने पर उनके भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। यह सब उन्हें बहुत बुरा लगता था। उस समय चश्मा लगाना बुरा माना जाता था। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। लेखिका बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी मज़ा लेकर खाती थी। उनके पास चॉकलेट और टॉफ़ी काफ़ी मात्रा में होते थे। वह खट्टे मीठे फल, रस भरी तथा काफल बड़े चाव से खाती थी। चेस्टनट को आग पर भूनकर छिलका उतारकर खाना उन्हें अच्छा लगता था। सारांश: इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए हैं पाठ का सार, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।